हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वांटम नंबर्स यानी कि क्वांटम संख्याएं। तो हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी तैयारी आप ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्वांटम नंबर्स क्वांटम संख्याएँ। तो हमारे जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, हमारा सेकेंड होता है डिगेंसी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, हमारा थर्ड होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ होता है हमारा चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन्हीं चारों क्वांटम संख्या के बारे में आज के हमारे टॉपिक में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल एन करके भी प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, यह क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताती है। तो ये जो हमारी क्वांटम नंबर है, हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है, ये जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस को बताती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमें एक एटम दिया गया है और इस एटम के हमारे केंद्र में न्यूक्लियस उपस्थित होता है और इस न्यूक्लियस को हमारे ऑर्बिट घेरे हुए होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस न्यूक्लियस से हमारे इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है, इस न्यूक्लियस से हमारे इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है तथा ये कौन से एनर्जी लेवल पर है, इसकी जानकारी हमें जो है मुख्य क्वांटम संख्या बताता है। इस न्यूक्लियस से हमारे इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है हमारी, यानी मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है तथा इसकी एनर्जी क्या है, इसकी जानकारी हमें जो है मुख्य क्वांटम संख्या हमें देता है। देखिए n = 1 2 3 4 आदि हो सकते हैं। तो हमारा जो n का मान यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान है 1 2 3 4 आदि हो सकता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 का मतलब क्या है, तो मान लीजिए यदि हमारा n = 1 है, तो किसकी बात हो रही है, यदि हमारा n = 1 है तो हमारा जो ऑर्बिट है यानी कि हमारा जो प्रथम ऑर्बिट है इसकी बात हो रही है। यदि हमारा n = 2 है तो हम किसकी बात हो रही है, हमारा n = 2 है तो हमारे सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है। और यदि हमारा n = 3 है तो हमारा थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। मतलब इसी प्रकार से n का मान होता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा होगा तो हमारा मतलब यहाँ पर ऑर्बिट की बात हो रही है। देन देखिए, यदि हमारा n = 1 है यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसी फर्स्ट ऑर्बिट को ही है हमारे बोर नामक साइंटिस्ट ने एक और नाम दिया है जिसे हम k कहते हैं। ऐसे हम फर्स्ट एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो देन देखिए, यदि हमारा n = 2 है तो n = 2 क्या होता है, हमारा सेकेंड ऑर्बिट होता है। मतलब इसी सेकेंड ऑर्बिट को L नाम भी दिया गया है, यानी या इसको हम सेकेंड एनर्जी लेवल भी कहते हैं। देन देखिए, यदि हमारा n = 3 है तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है और इसी थर्ड ऑर्बिट को ही M नाम दिया गया है, या इसे हम थर्ड एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो बोर नामक साइंटिस्ट ने इन ऑर्बिटल्स को जो है, ये हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 जो ऑर्बिटल्स जो इस न्यूक्लियस को घेरे हुए हैं, इन्हीं ऑर्बिटल्स को बोर ने K L M N आदि नाम से इसको प्रदर्शित किया है। देन देखिए, n का वैल्यू बढ़ने के साथ त्रिज्या का वैल्यू भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे देखिए n का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, n का मतलब क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, इस जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस यानी कि न्यूक्लियस से जो इनकी जो रेडियस है, न्यूक्लियस से इनकी जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि इनकी जो रेडियस है वो बढ़ती जा रही है। तो ये तो हो गया हमारा मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें क्या देखिए, ये जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या है, ये मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर में है, इसकी जानकारी हमें जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये बताता है। तो क्लियर होगा इस आपको कि जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है क्या बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कौन से ऊर्जा स्तर में है, कि हमारा जो फर्स्ट ऊर्जा स्तर में है, सेकेंड ऊर्जा स्तर में है, थर्ड ऊर्जा स्तर में है, फोर्थ ऊर्जा स्तर में है। इसकी जो जानकारी है हमारी जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये देता है, और इसी को ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कि मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो हो गया कि हमारा फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो चलिए देखते हैं इसमें हम सेकेंड अपना दिगंसी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विअंशी क्वांटम संख्या, इसे हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। इसे हमारा जो द्विअंशी क्वांटम संख्या होती है इसे हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। इसे कोणीय संवेग भी कहते हैं, यानी कि ये जो हमारा द्विअंशी क्वांटम संख्या इसको हम एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग भी कहते हैं। यह क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का साइज बताते हैं। तो ये जो क्वांटम नंबर होते हैं हमारे ऑर्बिटल का साइज बताते हैं। इसका वैल्यू 0 1 2 3 4 आदि हो सकता है, और इन्हीं वैल्यू को ही हम S P D F आदि नाम से भी इनको जानते हैं।
तो इसी को इस पॉइंट में कहा गया है कि जो एस पी डी एफ इत्यादि कहे जाते हैं, तो हमारे इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा इसको हम एस पी डी एफ इत्यादि इसको कहेंगे। लेकिन देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से क्लियर होगा उससे। देखिए यदि हमारा n इजिकल टू 1 है, यहाँ पर n क्या है, हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है, यानी यदि हमारा n इजिकल टू 1 है तो हमारा जो l का मान है वो 0 हो जाता है, अर्थात हाँ यहाँ पर हमारा s सबशेल यानी कि s उपऊर्जा स्तर हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा l का मान जो 0 1 2 3 पर आदि हो सकता है, उसके लिए हम एस पी डी एफ इत्यादि का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा l इजिकल टू 0 आया है, जिसको हम s सबशेल यानी कि s उपऊर्जा स्तर नाम दिए हैं। देन देखिए यदि हमारा n इजिकल टू 2 है तो हमारा l का मान हो जाता है 0 1, अर्थात इसको हम p नाम दिया गया, अर्थात यह हो जाता है हमारा p उपऊर्जा स्तर। देन देखिए यदि हमारा n इजिकल टू 3 है तो हमारा l का मान 0 1 2, अर्थात एस पी डी सबशेल, अर्थात यानी कि एस पी डी सबशेल हमारा एस पी डी उपऊर्जा स्तर हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा जो n का मान होगा उसी हिसाब से हमारा l का मान होगा। यदि हमारा n का मान 1 है तो हमारा l का मान 0 हो जाता है। यदि हमारा n का मान 2 है तो हमारा l का मान जो है फिर से यहाँ हमारा से मतलब 0 1 हो जाता है। यदि हमारा n का मान 3 है तो हमारा जो l का मान है फिर से 0 से स्टार्ट किए हैं, 0 1 2 इस प्रकार से हो जाता है। और इस प्रकार से हमें उपऊर्जा स्तर यानी कि सबशेल प्राप्त होते हैं, एस पी डी सबशेल हमें प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो दिगंशी क्वांटम संख्या है यानी कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, मुख्यतः क्या प्रदर्शित करता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कौन से उपऊर्जा स्तर में, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कौन से उपऊर्जा स्तर में है, इसका हमें पता चलता है। जैसे पता चला ना हमें आपको अभी गाइस कि एस पी डी उपऊर्जा स्तर का हमें पता चला। तो हमारा जो दिगंशी क्वांटम संख्या है इससे हमें उपऊर्जा स्तर यानी कि सबशेल का पता चलता है। देखिए यहाँ पर L उपऊर्जा स्तर यानी कि सबशेल को निरूपित करता है। यदि n इजिकल टू 3 है तो उसमें 3 सबशेल होंगे एस पी डी सबशेल। L का वैल्यू जितना अधिक होगा उतना ही न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कम होगा। तो हमारा जो L का मान यानी कि हमारा जो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान जितना अधिक होगा उसका जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड उतना ही कम होगा, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिससे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड कम हो जाता है। तो इस प्रकार से होता है कि हमारा सेकंड दिगंशी क्वांटम संख्या, इसमें हमने क्या देखा कि हमारा जो दिगंशी क्वांटम संख्या है मुख्यतः उपऊर्जा स्तर यानी कि सबशेल को निरूपित करते हैं, इससे हमें सबशेल का पता चलता है। देन देखिए इसमें थर्ड देखते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। हमारा जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसे हम स्मॉल l से m से व्यक्त करते हैं। तो इसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। एटम को हाई मैग्नेटिक एरिया में रखने पर यह देखा गया कि उन इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक एरिया में बिहेवियर एक सा न होकर भिन्न भिन्न होता है। तो जब हम एटम को हाई मैग्नेटिक एरिया में रखते हैं तो यहाँ पर देखा गया कि इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक एरिया में बिहेवियर एक सा न होकर के भिन्न भिन्न होता है। इस क्वांटम नंबर से मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की दिशा का ज्ञान होता है। तो इस क्वांटम नंबर से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की दिशा का ज्ञान होता है, हमें इसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का जो है डायरेक्शन का पता चलता है। इस क्वांटम नंबर से हमें मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की एक डायरेक्शन का पता चलता है कि वो कौन से डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होता है। देन देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में दिया गया है हमें हमारा n है हमारा क्या है, n है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या, और जो हमारा शेल है यहाँ पर हम n यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या के लिए लिए हैं, और हमारा जो सबशेल है यहाँ पर हम L यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए हैं, और यहाँ पर हमारा जो m है यहाँ होता है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो देखिए यदि हमारा n इजिकल टू 1 है तो हमारा जो L का मान हो जाता है 0 हो जाता है, और हमारा जो शेल होता है k हो जाता है। मतलब यदि हमारा n इजिकल टू 1 है, जैसे कि हमने मुख्य क्वांटम संख्या में पढ़ा था, यदि हमारा n इजिकल टू 1 है जिसे को हम k शेल भी कहते हैं। देन देखिए हमारा सबशेल हो जाता है s। तभी हमने पढ़ा कि यदि हमारा l इजिकल टू 0 है, यदि हमारा l इजिकल टू 0 है तो अर्थात ये हो जाता है हमारा s उपऊर्जा स्तर। तो यहाँ पर हम सबशेल को s लिए हैं, और यहाँ पर हमारा जो m का मान है ये हो जाता है हमारा 0। दूसरी प्रकार देखिए यदि हम l इजिकल टू 2 होता है तो हमारा जो l का मान हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए l का मान क्या हो जाता है 0 1 हो जाता था। तो यहाँ पर सिंपली 0 1 को नहीं लिखे, सिर्फ 1 को लिया हूँ मैं। उसके बाद तुम्हारा जो सेल हो जाता है, मतलब हमारा जो शेल हो जाता है L शेल हो जाता है। यदि हमारा n इजिकल टू 2 है तो इसी को हम L शेल से भी L शेल के नाम से भी जानते हैं। और देन देखिए सब शेल, तो यदि हमारा L इजिकल टू 1 है तो हमारा सब शेल P हो जाता है। देखिए यहाँ पर यदि हम L इजिकल टू 2 लिए थे तो हमारा जो सब शेल हो जाता था और P हो जाता था, इसलिए यहाँ पर P लिए हैं। और M का मान हो जाता है हमारा केंद्र में रखते हैं 0, इधर -1 इधर +1। देन देखिए उसी प्रकार से यदि हमारा n इजिकल टू 3 है तो L का मान हो जाता है हमारा
2 हो जाता है। यानी कि देखिए यहाँ फिर से यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, इसका मान हमारा L 0 1 2 इत्यादि हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर n इक्वल टू 3 आया, तो यहाँ पर L का मान यहाँ पर हम 2 रखे हैं और यहाँ पर हो जाता है हमारा शेल m हो जाता है और सबसेट हो जाता है हमारा SPD। देन देखिए यहाँ पर हमारा जो m का मान है फिर से यहाँ पर केंद्र में रखे हैं 0, इधर -1 और इधर -2 और इधर +1 और +2। इस प्रकार से हमारा m यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान होता है, जो हमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की दिशा का मतलब इससे हमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की दिशा का पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यदि हमारा n इक्वल टू 1 लिए हैं तो हमारा जो m का मान है 0 आया है। और इसी प्रकार यदि हमारा n इक्वल टू 2 लिए हैं तो यहाँ पर देखिए केंद्र में 0 रखे हैं, इधर -1 लिए हैं, इधर +1 लिए हैं। मतलब जितना हमारा इधर n का मान 2 है तो इधर दो संख्या को यहाँ पर लिए हैं, एक -1 लिए हैं, एक +1 लिए हैं। उसी प्रकार से यदि हमारा n इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर हम टोटल 3 मान लिए हैं। यहाँ पर केंद्र में देखिए 0 रखे हैं, इधर -1 इधर -2। उसी प्रकार से इधर भी रखे हैं, इस केंद्र में फिर से हमारा 0 है, इधर +1 +2। मतलब जितना हमारा n का मान होगा उसी प्रकार से हम अपना चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान को यहाँ पर रखे हैं। इस प्रकार से हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जो हमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की डायरेक्शन का पता चलता है इससे हमें। तो चलिए देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा चक्रण क्वांटम संख्या है या फिर स्पिन क्वांटम नंबर है, इसे हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर घूमता है, उसे प्रदर्शित करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऑर्बिटल में यानी कि अपने ऑर्बिट में यानी कि अपनी कक्षा में तो गति करता ही है, परंतु अपने जो अक्ष पर है अपने अक्ष पर भी वो घूमता रहता है। तो उसी को प्रदर्शित करने के लिए हम इस स्पिन क्वांटम नंबर्स का यूज़ करते हैं। देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन के अनुसार स्पिन क्वांटम नंबर्स के 2 मान +1/2 और -1/2 हो सकते हैं। तो यदि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है, मतलब यदि हमारा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका मान हो जाता है हमारा +1/2। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका मान -1/2 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो हमारा जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या है, ये हमें इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा की जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की जानकारी देता है। ये था गई आज का हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर्स क्वांटम संख्याएं। इसमें फर्स्ट देखा हमने मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर का इसमें हम पता चलता है। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर में, इससे हमें पता चलता है। हमारा जो मुख्य क्वांटम संख्या, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर में है, ये हमारे मुख्य क्वांटम संख्या इसकी हमें जानकारी देता है। देखा हमने दिगंशीय क्वांटम संख्या यानी कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इससे हमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के उप ऊर्जा स्तर का पता चलता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन कौन से उप ऊर्जा स्तर में है, इससे हमें पता चलता है। देन देखा हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की हमें दिशा का ज्ञान होता है, इससे हमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की डायरेक्शन का पता चलता है। कुछ इस प्रकार से हमने और टेबल को देखा जहाँ पर हमारा n का मान जितना है उसी प्रकार से हमारा m का मान होता है। देन देखा हमने चक्रण क्वांटम संख्या, इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इससे हमें इस इलेक्ट्रॉन की दिशा मतलब घूमने की दिशा का पता चलता है। तो यह था हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर्स। तो यदि हम क्वांटम नंबर की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हमारे उसका क्वांटम नंबर का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जो हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, इनके चुंबकीय व्यवहार तथा चक्रण की जानकारी दे। ऐसे नंबर्स या फिर ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, इनके चुंबकीय व्यवहार तथा इनके घूमने की चक्रण की जानकारी दें, ऐसी नंबर्स को, ऐसी संख्याओं को ही हम क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो यह होता है गाइस हमारा क्वांटम नंबर का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो सकता है। तो यह था गाइस आज का हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर्स क्वांटम संख्याएं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।